लेकिन ध्रुव जिद कर रहे हैं, मेरी माँ अगर आपने नहीं भेजा हमें तो कटारी मार के मैं हत्या कर लूंगा, लेकिन बिना पिता के नहीं रह सकता हूं। जब जिद की है ध्रुव ने, सुनीति समझ गई ये नहीं मानेगा। ठीक है मेरे लाल, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आज जो है सुनीति कहने लगी ठीक है चले जाओ आप। और किस तरीके से विदा कर रही है वो लाडली आज अपने अकेले पुत्र को कि बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तो जा संग में दुआ हमारी है। धन्य है वो सुनीति माँ जो अपने अकेले बालक को, अपने इकलौते बालक को और परमात्मा से मिलने के लिए भेज रही है। ऐसी माँ कभी कभी और कहीं कहीं होती है। धन्य भारत में हो, धन्य भारत में ऐसी महतारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तो जा संग में दुआ हमारी है। धन्य है वो सुनीति माँ जो बालक को भेज रही है भगवान से मिलने के लिए, जिसका अकेला बालक है। क्यों परीक्षित जी, आजकल कोई माँ भेज सकती है? क्यों बाबा बताओ? कोई माँ कहेगी एक हो लड़का चाहे चार हो किसी माँ के, कोई माँ ये नहीं कहेगी कि एक मेरा बालक संत हो जाए। जय हो। कोई माँ नहीं कहेगी कि मेरा बालक संत हो जाए। सब यही सोचती होंगी कि एक हमारे चार हैं तो एक प्रधानमंत्री बन जाए, एक मुख्यमंत्री बन जाए, श्री राधे हैं एक सांसद हो जाए, एक एमपी एमएलए हो जाए। एक है वो भी सोच रही होगी मास्टर में लग जाए या फौज में कहीं भर्ती हो जाए। ये कोई माँ नहीं सोच रही होगी कि मेरा बालक एक संत बन जाए। लेकिन मैं इस बात को कहूंगा, अगर तुम्हारे घर में अगर बालक एक मुख्यमंत्री बन भी जाए तो कितने दिनों तक नाम रोशन होगा? क्यों परिचित जी, मुख्यमंत्री का लड़का हो जाए तो कितने दिनों तक नाम रोशन होगा? ज्यादा 100 साल, ज्यादा 100 साल तक। 100 साल के बाद कोई नहीं कहेगा कि फलाने को लड़का प्रधानमंत्री हो, भूल जाएंगे। और संत बन जाए तो जब तक धरती और अमर रहेंगे, जब तक धरती अमर रहेंगे तब तक नाम रोशन होता रहेगा। संत बन जाए, असली संत, हम नकली की बात नहीं कर रहे हैं, असली संत की बात कर रहे हैं। वैसे भागवत में एक जगह ऐसा लिखा है, घर में अगर असली संत बन जाए तो 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की, और एक पीढ़ी वो जिसमें उसने जन्म लिया है। 60 और 60 कितनी हो गई? 120 और एक वो 21, यानी 121 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। अगर घर में असली साधु बन जाए तो 121 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। और घर में शराबी पैदा हो जाए तो ज्यादा ही बड़ा उद्धार है जाए। तो कितनों कल्याण हुए फिर? 121 हैं? पूरे गांव को तार के रख दे वो, बम्मा से लेके पल्लंग मऊ तक तात्व हो जाएगा।
है कोई जो टक्कर ले? के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, और नाए तो त्रिया बांझ रहे काहे गमावे नूर। माता बहनों पुत्र पैदा करो तो ध्रुव जैसा एक संत पैदा करो। अब माता सोच रही है मैं हाथ की बात थोड़ी ना कि संत पैदा हो जाएगा, शराबी पैदा हो जाएगा। शास्त्री जी ये तो ऊपर वाई की देन है। ओ महाराज जी, हाँ जेका संत चाहता हूँ और ये तो नचकैया चाहता है। ये भी हाथ की बात है कि संतान कैसी पैदा करनी है, हाथ की बात है परीक्षित जी। मालूम कैसे? ये प्रैक्टिकली बात हम आपको बताएं। अगर तुम अपने घर में संत पैदा करना चाहो, अच्छे विचार वाला पुत्र पैदा करना चाहो, तो कैसे होगा? जैसे कि पीतल का बर्तन सब लोग लाते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं पीतल वाले बर्तन। तो कभी कभी देखा होगा आपने, उस पर कार्बन लगी होती है, कारोच लगी होती है, और घर पे लाए के हम खूब उस पर रंग लगाते हैं और खूब रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, लेकिन वो साफ होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब बर्तन फैक्ट्री में बन रहा था उस समय उसमें कचरा चला गया और वो ही कार्बन उसमें लगी हुई है। बर्तन फूट जाएगा लेकिन साफ होने वाला नहीं है। ऐसे ही मां के उदर में जब बालक तैयार होता है, मां के उदर में, प्रैक्टिकली बात है ये, उदर में बालक जब तैयार होता है तो मां जैसा देखती है, जैसा भी देखती है वो गुण उस बच्चे के अंदर जाते हैं। जैसा खा, अब हम कभी कभी खाना पीना खाने के लिए जाते हैं लोगों के घरों में, तो देखते हैं बड़े बड़े अच्छे कैलेंडर लगे होते हैं, वो हेमा मालिनी और वो सिरन देवी, कौन? सिरन देवी ना है, श्री देवी। अच्छा श्री देवी जी। और वे कोई गोविंदा, गोविंदा, शाहरुख खान। ए शाहरुख खान ना, शाहरुख खान। जे भैया कौन से देवता हैं? कलयुग के। सवेरे तुम उठ के उनके दर्शन कर रहे, शाहरुख खान के, तो शाहरुख खान ही पैदा हो घर में। श्री देवी को देखो नाचन बाई पैदा हो, वो संत पैदा नहीं हो सकती है। और तुम्हें मालूम है ना कि अब पोल खुली है, एक ऐसा नहीं बच्चों शराब न पियत हो, भांग न खा, तो सब फंसे डंग्स के चक्कर में। ऐसे ही पैदा होंगे। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो मुझे विश्वास है कि राम और सीता जैसी पैदा होते घर में। अगर गीता पढ़ी होती तो कृष्ण ही पैदा होता घर में। लेकिन ये मोबाइल का जमाना है, अच्छी चीज कोई देख ही नहीं रहा है आजकल। कोई देख रहा है? नेट खोला, बस बेकार की चीजें सवेरे से प्रारंभ कर दी देखने। तो क्या होगा? वो पूरा असर उस बच्चे के अंदर जाता है। फिर कहते क्या करें, हमारा लड़का मानतू ने रंगशाला बना चलो। जय हो महाराज, क्या बात है। क्या करें, हमारा तो मानतू ने सवेरे उठो ठेका पे पहुंच गो। क्योंकि जैसा तुमने किया है, जाके जैसे नदी नवारे ताके तैसे भरका, और जाके जैसे मम्मी पापा ताके तैसे भरका। क्योंकि वो कार्बन पहुंच गई पहले ही उस बालक के अंदर। फिर तुम खूब साफ करना, खूब सफाई करना, रिंग लगाना, खूब रोकना, बेटा ठेका में मत जाओ, लेकिन वो तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है, क्योंकि कचड़ा पहले ही अंदर चला गया है। इसलिए माता बहनों, सोचने की बात है ये मन समझना है कि हंसने की बात है। अगर अपने घर को कुछ स्वर्ग बनाना चाहो, अच्छा बनाना चाहो, तो अपने विचारों को बदल लेना। अगर आपने अपने विचार बदल लिए तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे घर में संत ही पैदा होगा जो तुम्हारा नाम रोशन कर दे। देखिए उस महान सुनीति को, उसने परमात्मा का नाम ही लिया और आज उसके घर में संत पैदा हुआ है, जो आज भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा है और विदा कर रही है वो माँ। और बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। तो जा संग में, दुआ हमारी तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का
उठाना है, ये नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भरना आवे हो, भरना आवे ये अखियां हमारी हैं बेटा, तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तो जा संग में दुआ दुआ हमारी है। उस बेचारे